अस्सलाम वालेकुम जी। एक नई वीडियो के साथ, जैसा कि आप सबको पता है कि आज कल ओवरऑल कोरोना वायरस की ओवरऑल सूरत हाल बहुत ख़राब जा रही है। तो मैं भी कोशिश कर रहा था कि कुछ न्यूज़ इकट्ठी हो जाएं तो आप लोगों के लिए शेयर करूँ। एक्चुअली मैं थोड़ा प्लान तब्दील कर रहा था। मैं कोशिश कर रहा था कि जब भी कोई बड़ी न्यूज़ आती है तो उसको अलग-अलग शेयर करूँ, ताकि उसकी डिटेल में जाके हर जो क्वेश्चन बंदे के ज़हन में आता है वो कवर हो सके। तो आज जो है 6-7 किस्म की मेन जो न्यूज़ थी वो मैंने इकट्ठी की हैं। तो चलते हैं, हर एक को डिटेल के साथ देखते हैं कि किसी के काम आ सकती है। तो शुरुआत करने से पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियोस मिलती रहे और इससे हमारी भी हौसला अफजाई हो। तो शुरुआत करते हैं। जैसे कि कल से आपको पता है कि ओवरऑल कोरोना वायरस की सूरत हाल बहुत ज़्यादा ख़राब जा रही है। और यूके के हवाले से कि यूके में जो है ओवरऑल उन्हें लंदन और उसके जनूबी जो इलाका है यूके का, वहाँ पे लॉकडाउन लगा दिया है और ओवरऑल जो है फ़्लाइटें जो है मुतासर हुई हैं। स्पेन ने भी जो है ऐलान किया था कि हम भी जो है, क्योंकि इसके अलावा काफ़ी यूरोपियन के मुल्कों ने पाबंदी दी थी फ़्लाइट्स के ऊपर, तो स्पेन ने भी ये ऐलान किया था कि हम भी जो है, इन्होंने भी सस्पेंडेड कर दिया था सारी फ़्लाइट्स को। लेकिन ने साथ ये कहा था कि जिन लोगों के पास यूरोप में स्पेनिश नेशनलिटी है या उनके पास स्पेनिश रेजिडेंस कार्ड है वो स्पेन में आ सकते हैं। तो उसके बाद अब नई चीज़ जो है अयूदा के साथ स्टार्ट करते हैं कि इससे पहले मैंने कई दफ़ा ये खबर दी थी कि एक 430 यूरो की अयूदा थी। ये उन लोगों के लिए थी जो काफ़ी अरसे से परादोस थे। उन उसकी जो है डेडलाइन ख़त्म हो गई थी। तो आज मार्च इसको मंगल वाले दिन इनकी जो मिनिस्ट्री ऑफ तरावाखो है उसने दोबारा जो है इसको रीओपन किया है इस अयूदा को। ये 430 यूरो की अयूदा है, उन लोगों के लिए है जिनके पास किसी किस्म का प्रेस्टासियोन नहीं है, वो किसी किस्म की अयूदा नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट ने जो है ये उन लोगों के लिए अयूदा ली है जिनके पास इंग्रेसस नहीं है। अब इनके लिए उन्होंने ये किया है कि ओवरऑल इनको 1 महीने का मज़ीद टाइम दिया है, यानी कि ये स्टार्ट होगा 23 दिसंबर से और ख़त्म होगा 23 जनवरी तक। इसके दौरान ये लोग जो हैं अयूदा अप्लाई कर सकते हैं। असल में गवर्नमेंट ने जो है मैक्सिमम जो है 2-3 ही शराइत रखी थी। मैंने इसके ऊपर पहले भी 1-2 वीडियो बनाई थी, उसमें इसकी शराइत का बताया था। गवर्नमेंट का एक्चुअली मेन प्लान ये था कि जो लोग जो हैं किसी किस्म के अयूदा के लिए भी अप्लाई नहीं कर सके हैं इन दिनों में, मिसाल के तौर पर इंग्लिश और मिनिमम विताल में भी नहीं अप्लाई कर सके हैं, या जो लोगों को अयूदा देते हैं 52 साल से जिनकी उम्र ज़्यादा है उनकी भी एक अयूदा है, वो उसमें भी नहीं क्वालिफाई कर सके हैं, तो उनको गवर्नमेंट ने दोबारा चांस दिया है कि वो दोबारा जो है अपनी बेनिफिट जो हैं, जो अयूदा है 430 यूरो की, वो अप्लाई कर सकते हैं। ये जो है ये 3 महीने के लिए अयूदा होगी। ये गवर्नमेंट 3 महीने के लिए अयूदा देगी। ये ओवरऑल जो है उनका प्लान ये है कि 5,50,000 के करीब जो है डिसएम्प्लॉयड को ये अयूदा देंगे। उसके बाद जो दूसरी इम्पोर्टेंट खबर है वो ये है कि यूरोपीय यूनियन की आज बड़ी मीटिंग हुई थी, जिसमें उन्होंने आज फैसला किया है कि वो अपने जो शेंगन के बॉर्डर हैं वो बंद नहीं करेंगे। जो कोरोना वायरस की म्यूटेशन के बाद जो नई किस्म आई है यूके वाली, उसके बाद जो है उन्होंने ये फैसला किया कि जो इंटरनल जो यूरोपियन बॉर्डर्स हैं वो बंद नहीं होंगे, वो ओपन रहेंगे। ये आज यूरोपीय यूनियन ने ये फैसला किया है, जिसमें जो है जर्मनी, फ्रांस, इटली और बेल्जियम ने जो है अपने सारे कनेक्शन जो थे, जो ट्रेन के ज़रिए थे या बाई एयर कनेक्शन थे यूके के साथ थे, वो उन्होंने कैंसिल कर दिए थे। कल लूनेस को सोमवार वाले दिन मंडे को मीटिंग हुई थी 27 मुल्कों की, जो यूरोपीय यूनियन के 27 मुल्क हैं उनकी मीटिंग हुई थी। ये तकरीबन 30 घंटे जारी रही थी, 3 घंटे जारी रही थी, और इसमें जो है वो किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके थे कि हम जो है वो यूके के साथ किसी डील पे पहुंच सकें। फिर उन्होंने ओवरऑल जो है बॉर्डर जो है इनके बंद कर दिए थे। स्पेन ने भी जो है और पुर्तगाल ने भी आखिर पे ये फैसला लिया था कि हम भी जो हैं जो फ़्लाइट्स यूके की हैं उसको सस्पेंडेड कर दिया गया था,
और उनको बंद कर दिया गया था। सिर्फ उनने उन लोगों को इजाज़त दी थी जिनके पास स्पेन की नेशनलिटी है या रेजिडेंस कार्ड है, वो ही स्पेन में वापस आ सकते हैं, बाकी नहीं आ सकते हैं। उसके बाद एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो इनम के हवाले से है कि इनम ने जो है अपने जो है टेलीफोन नंबर चेंज कर दिए हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कोई अयुदा अप्लाई की है या पारो अप्लाई की है और आप उसकी इस्ताद व कंसुलतार करना चाहते हैं, तो उनने जो है अपने जो है नए नंबर जारी किए हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको ये स्क्रीन पे नज़र आ जाएँ ताकि हर जो बंदा जिसको नहीं पता वो किसी न किसी तरीके से इससे फ़ायदा उठा सके। अब इसमें उन्होंने 2 नंबर जारी किए हैं, एक स्यूदा दानिया के लिए है और एक एम्प्रेसस के लिए, यानी कि एक नॉर्मल बंदे के लिए होगा और एक जो है एम्प्रेसस वालों के लिए होगा। क्योंकि इससे पहले जो नंबर थे वो दूसरे थे, अब उन्होंने जो है ये 2 नंबर दिए हैं। जिन लोगों को जो सामने नज़र आ रहे हैं वो प्लीज़ नोट कर लीजिएगा और ताकि आप लोगों की किसी न किसी तरीके से हेल्प हो सके। उसके बाद तीसरी खबर यह है कि मैड्रिड के हवाले से है कि मैड्रिड ने आज मंगल की रात जो है उनने स्टार्ट कर दिया है अपना पेरीमेट्रल लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया, जिसमें उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है एंट्रादा और सलीदा, यानी कि ना कोई बंदा कम्युनिदाद दी माद्रिद में एंटर हो सकेगा और ना ही वहाँ से निकल सकेगा। लेकिन ये आपको पता है कि ये हमेशा होता है साल्वो कौसा जुस्टिफिकादा, कि आपको जो है साबित करना होगा कि आप किस वजह से माद्रिद से निकल रहे हैं या माद्रिद से जा रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है जो कौसा जुस्टिफिकादा होगा, इसमें यह होगा आई के llevar una declaración jurada, यानी आपने के पास वो पेपर होगा, डिक्लेरेशन खुरादा होगा, जिसमें लिखा होगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं और किस वजह से जा रहे हैं। ये आपको स्पेनिश अथॉरिटीज़ वालों को दिखाना पड़ेगा। अब इसको आप आसानी से ना लीजिएगा, मैं अभी आपको तफसील में बताऊंगा कि उनका प्लान क्या है, वो कैसे कंट्रोल करेंगे। गवर्नमेंट ने तकरीबन 7,000 के करीब जो है पुलिसिया नेशनल और ग्वार्डिया सिविल को डिप्लॉय किया है ताकि वो चेक कर सकें कि जो जो डिस्प्लेसमेंट है, जो जो मूवमेंट है लोगों की सिन कौसा जुस्टिफिकादा, जिनके पास कोई वजह नहीं है यहाँ पे या उधर जाने की या मैड्रिड से निकलने की या एंटर होने की, वो उनको पकड़ सकें। इसमें उन्हें जो प्लान तरतीब दिया है उसमें ओवरऑल जो है टोटल जो है वो 7,000 के करीब पुलिस वाले हैं, जिनमें ग्वार्डिया सिविल और जो है पुलिसिया नेशनल है। ग्वार्डिया सिविल को उन्होंने टास्क दिया हुआ है कि जितने भी कारेटेरस हैं या रोड्स वगैरह हैं जो मैड्रिड से निकलते हैं या मैड्रिड में एंटर होते हैं, वो उनको विहिलार करेंगे। और पुलिसिया नेशनल जो है ये जो मैड्रिड की कैपिटल की गलियां हैं, छोटे रोड हैं मैड्रिड के अंदर, ये उनको कंट्रोल करेगी। और इनके साथ जो है पुलिसिया म्युनिसिपल भी होगी मैड्रिड की, ये उनका भी साथ देगी। इसके अलावा वहाँ पे जो है उनने जो डिस्पोजिटिव de seguridad हैं वो भी उन जो जिनमें रेडियालिस हैं, ये कारातेरस के ऊपर सेकुंडारियोज हैं, ये भी उनके साथ होंगे। इनसे भी वो इनसे भी वो हेल्प लेंगे कि वो इनका भी वो इस्तेमाल करेंगे। इसलिए जो लोग भी मैड्रिड में इन कल से एंटर होंगे या जाने वाले हैं या वहाँ से निकलने वाले हैं, वो अपने साथ डिक्लेरेशन खुरादा रखें, क्योंकि अगर आपके पास नहीं होगा तो वो आपको मुल्तज़ करेंगे। वो आपकी सिचुएशन पर डिपेंड करेगा कि आप जो है खंते जो पुलिस वाले आप उसको कितना मुतमिन कर सके हैं। अगर नहीं करेंगे तो मुल्ता ग्रावे भी हो सकता है, एहतियात कीजिएगा, ख़ास तौर पे जो लोग मैड्रिड में एंटर हो रहे हैं या वहाँ से निकल रहे हैं। इसके बाद कतालुनिया से एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है कि आज मंगल वाले दिन मार्च को रात को 9 बजे कतालुनिया की जो मिनिस्टर ऑफ हेल्थ हैं अल्बा वेरगस, वो आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने जिसमें उन्होंने कहा ऐलान किया है कि ये जो सेरदानिया ई रेपोयस, ये जो दोनों शहर हैं, दोनों गांव हैं, इनको उन्होंने कन्फिनार कर दिया, इनमें मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया 3 दिनों के लिए, ताकि जब नवीदाद गुजरेगा तो वो जो है दोबारा जो है इनको रीओपन कर देंगे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर थी ताकि अगर कोई लोग वहाँ पे हमारे लोग रहते हैं तो वो उनको पता चल सके। ये आप अंदाज़ा लगा लें कि आज रात को 9 बजे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है कि वो दोबारा बैठे थे कतालुनिया की सिचुएशन के ऊपर, उसका एनालिसिस कर रहे थे, जिसमें उन्होंने फिर उसके बाद ये फैसला लिया है कि हम जो है ये दोनों पॉपुलर्स जो हैं इनको कन्फिनार करेंगे।
उसके बाद जो मदीदा जो लिए हैं नाविदाद के वालेंसिया में, उनने आज पुलिस ने जो है जुर्माना किया तकरीबन 38 शॉप्स को, दुकानों को, जो रात की दुकानें थीं, जिसमें उन्होंने ओवरऑल जो है 149 दुकानों को चेक किया है इस फीन देसिमाना में और इस वीकेंड के ऊपर, जिसमें उन्होंने 38 को जो उन्होंने मदीदास लगाए थे, जो उन्हें पाबंदियाँ लगाई थी, उनको इनकम्प्लीट कर रहे थे, उनकी वो यानी कि उनके ऊपर वो अमल नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने उनको जुर्माना किया है। जैसे कि आपको पता है कि ओवरऑल जो है कम्युनिदाद दे वलेंसिया में बड़ी सख्त पाबंदियाँ हिमपुई ने लगाई हैं, क्योंकि वलेंसिया में भी कोरोना वायरस के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे थे, जिसको मैंने अपनी लास्ट वीडियो में शेयर भी किया था। उसके ऊपर मैंने डिटेल के साथ वीडियो बनाई थी कि वलेंसिया में क्या क्या पाबंदियाँ लगी हैं। उसके बाद जो आखिरी और लास्ट खबर है वो ये है कि आखिरकार गवर्नमेंट ने, स्पेन की गवर्नमेंट ने एक स्पेशल किस्म का प्रेस्टामो जारी किया है, जो अयूदा जारी किया है स्पेशल हॉस्टलेरिया के लिए, रेस्टोरेंट और बार्स वगैरह के लिए, जिसमें उन्होंने उनके किरायों में कमी की है, उनके इम्पोस्ट्स में जो वो टैक्स देते हैं उनमें कमी की है। लेकिन ये याद रखें कि ये अयूदा डायरेक्टास नहीं है। ओवरऑल अयूदा डायरेक्टा का क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि आप हर बंदे पे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होंगी, ये हर बंदे की कैटेगरी लैदा होगी। जैसे लास्ट टाइम पे जो कतलुनिया में अयूदा थी ये डायरेक्ट थी, इसमें हर ऑटोनोमो वाला अप्लाई कर सकता है। इसमें कुछ चीज़ों पे छूट दी है, जैसे उन्होंने जो है ओवरऑल जो है किराए पे 50% तक जो है हॉस्टलेरिया की बार और रेस्टोरेंट वालों को जो है उन्होंने छूट दी है। अब इसमें जो है दो ऑप्शंस होंगी, या तो किराएदार जो है वो डायरेक्ट जो है मालिक के साथ बात करके 50% पे रजामंदी जाहिर कर ले, या अगर वो ये नहीं कर सकते हैं तो वो जो है अपने किरायों को अपलासार कर ले, यानी कि उनकी किस्तें कर ले या उनको आगे बढ़ा दे उनको कुछ महीनों के लिए। उसके बाद जो है ओवरऑल जो IRPF है उसमें भी 20% से लेके 35% तक डिस्काउंट होगी। और उसके अलावा जो उन्हें लास एजेंसियास दे वियाjes हैं, जो उनको भी हुक्म जारी किया है कि वो भी जो उनने रिजर्वार की थी उनको रेम्बो, जो उनने टिकटें रिजर्वार की थी अब वो बंदे नहीं जा पा रहे हैं, तो उनके टोटल पैसे जो हैं वो वापस किए जाएं। इसके अलावा जो कोता दे सिगुरिदा सोशल है, जो सिगुरिदा सोशल का टैक्स है उसके ऊपर भी उन्होंने डिस्काउंट किया, जिसमें जो है अगर तो एक एम्प्रेसा जो है उसके पास 50 या उससे ज़्यादा वर्कर हैं तो उसको 85% जो है सिगुरिदार का टैक्स माफ़ होगा। और अगर कोई एम्प्रेसा जो है उससे उसके 50% से कम वर्कर हैं, 50 या उससे कम वर्कर हैं, तो उसके ऊपर जो है 75% जो है उसको ओवरऑल जो है डिस्काउंट मिलेगी सिगुरिदार के टैक्स में। इसके अलावा इम्पोस्टस में भी जो मैंने आपको बताया कि 20 से 35% है, वो आप जो भी हॉस्टलेरिया में है, बार और रेस्टोरेंट वाले हैं, वो अपने खिस्तौर से बात करेंगे। जो गवर्नमेंट ने न्यू प्रेस्टामो का ऐलान किया है उसमें हमारे लिए भी जो है सिगुरिदा सोशल के टैक्स में भी इतनी छूट है, और जो IRPF है उसमें भी इतनी छूट है। उसके अलावा जो किराया है उसमें भी जो है 50% जो है किराया में कमी है। तो हम वो कैसे करें? तो उनके पास जो है मज़ीद डिटेल आ गई होगी, तो आप उनसे कह के, उनसे बात करके अपनी ये चीज़ें हैं जो है अप्लाई कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।